We are going to start with the third problem on admission of partner. Amar and Akbar share the profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet is as follows. All the assets will go to the new balance sheet except cash. Cash will go to the separate account, and here capital and general reserves will go to the partners capital account, and creditors bills payable bank loan will go to the new balance sheet. After that we are given the adjustment on 1st April 2025. Anthony is going to bring 20,000 as the capital and 10,000 for the goodwill, and half of the goodwill will be withdrawn by the partners. इसके पहले के जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर गुडविल नया पार्टनर लेकर आने का और गुडविल बिजनेस में रिटेन किया जाता था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट्स हैं नॉर्मल वैसे एडजस्टमेंट जो हमने पहले किए थे। तो अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे तो पहले हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। इन द बुक्स ऑफ अमर एंड अकबर रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25, देन बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अमर अकबर एंथोनी। Goodwill and cash account will be as per the working note. अब चलिए पोस्टिंग की तरफ जाते हैं। कैश will go to the separate account 15,000. Then we have got a bills receivable. Bills receivable will go to balance sheet 7,600. After that we have got debtors 41,600. Debtors will go to balance sheet inner column. After that we have got furniture inner column because there is an adjustment. मशीनरी भी इनर कॉलम में चला जाएगा क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स है। बिल्डिंग भी चला जाएगा इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। देन वी हैव गॉट स्टॉक भी इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट। अब हमने एसेट साइड की पोस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है। नाउ लेट्स गो टू द लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 25,000 outer column. Then we have got a capital will go to partners capital account. Amar 30,000, then Akbar 24,000. उसके बाद में जनरल रिजर्व है which will be distributed between Amar and Akbar in the profit sharing ratio by general reserve 3,000 for Amar and 2,000 for Akbar. Okay. इसके बाद में बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल विल गो टू न्यू बैलेंस शीट outer column 20,000. After that we have got a bank loan of rupees 42,000 which will also go to the balance sheet outer column. अब इसके साथ में हमने एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं। पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहला एडजस्टमेंट है एंथोनी 20,000 रुपये कैश बिजनेस में लेकर आएगा। जो कि बिजनेस में कैश आएगा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन किसने दिया एंथोनी ने दिया। एंथोनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो एंथोनी के क्रेडिट भी हमने लिखा 20,000 रुपया। आफ्टर दैट 10,000 गुडविल बिजनेस में आएगा कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड दिस अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंड आफ्टर दैट वॉट एवर गुडविल वी हैव रिसीव्ड हमने जो भी गुडविल लिया है दैट will be credited to the partners in their profit sharing ratio 6,000 and 4,000 that will go to the partners capital account 6,000 4,000. अब इसके पहले कि जो भी हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसके अंदर गुडविल बिजनेस में रिटेन किया जाता था बट इस प्रॉब्लम में हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अमर विल विड्रॉ 3,000 अकबर विल विड्रॉ 2,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा बिकॉज ये रिसीवर है। पर्सन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमर ने 3,000 रुपये लिया अकबर ने 2,000 रुपये लिया। इसके बाद में है स्टॉक डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन है 24,000 के पे 2,400। आउटर कॉलम में हमने लिखा 20,600 2,400 डेबिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट। अब उसके बाद में मशीनरी 5% डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपये के पे 5% आधा 1,000 रुपया 19,000 रुपये आउटर कॉलम में हमने लिखा। ये 1,000 रुपया रिवैल्यूएशन डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद में है RDD 2,000 रुपीज़। RDD मीन्स पैसा डूबने के चांसेस है
14,600 के हमें डेटेड से, उसमें से 2,000 रुपया डूबने के चांसेस है। ऑटो कॉलम में आ गया 39,600। अब ये 2,000 रुपये को हम रिवैल्यूएशन डेबिट में लेके आते हैं। एडजस्टमेंट्स में दिया था कि ओल्ड आर डी 1,600 रुपये 1,600 रुपीज़ है, न्यू आर डी डी 2,000 रुपये है। ओल्ड आर डी डी मीन्स पहले हमने डिसाइड किया था, हमारा एस्टिमेट था कि 1,600 रुपये डूबेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 2,000 रुपया डूबेगा। तो पहले के मुताबिक 400 रुपया इंक्रीज़ हो चुका है, सो हम 400 रुपया रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद में आता है फर्नीचर एप्रिसिएशन हो चुका है 10,700 रुपया, एप्रिसिएशन आता है 1,300 रुपया। सो 10,700 में ऑटो कॉलम में लिखा, जो भी एप्रिसिएशन हुआ उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि एक प्रॉफिट है। उसके बाद में देयर इज अ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। 20% आता है 6,000 रुपये, ऑटो कॉलम 36,000 रुपीज़। ये 6,000 रुपये का वो गेन है, हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए, इसी के साथ में हमने एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर चुका। अब रिवैल्यूएशन को टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 7,300 और डेबिट साइड का टोटल 3,800। तो डिफरेंशियल अमाउंट इज़ द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये 3,500 रुपये हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमर को मिलेगा 2,100 रुपये, अकबर को मिलेगा 1,100 रुपीज़। दिस विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद में हम एंथोनी अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं, देन अकबर का टोटलिंग करते हैं, अमर का टोटलिंग करते हैं। ये जो अमाउंट है हम लोग डेबिट साइड में लेकर चले जाएंगे। इसके बाद में हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, 14,100 माइनस 3,000 डेट कम्स टू 38,100। बिल्कुल उसी तरह से हम अकबर का भी निकालते हैं 29,400 और हम एंथोनी का भी निकालते हैं 20,000। ये जो तीनों फिगर है ये आप बैलेंस शीट में चले जाएंगे अंडर द हेड कैपिटल अकाउंट अमर, अकबर, एंथोनी। ये तीनों बैलेंसेस यहाँ पे आ गया। अब इनका टोटल करके हम लोग बाहर लिखेंगे 87,100। अब इसके बाद में हम जाते हैं गुडविल अकाउंट को टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। गुडविल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइड का टोटल सेम है। अब हम आते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 45,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 5,000 रुपये। सो बैलेंसिंग फिगर आता है 40,000 जो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा। अब हमने एसेट साइड का टोटल किया और लाइबिलिटी साइड का टोटल किया विच कम टू 164,500। अब बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। नाउ लेट्स द प्रॉब्लम हैज़ बीन कंप्लीटेड।